प्रोफेसर बीबी लाल एक बहुत बड़े जिम्मेदार अधिकारी थे। उनको बाबरी मस्जिद की खुदाई करवाने का जिम्मेदारी दी गई थी और उन्होंने बखूबी बाबरी मस्जिद की खुदाई करवाई भी 1975-1976 में। प्रोफेसर बीबी लाल ने जब बाबरी मस्जिद की खुदाई करवाने के बाद में बाबरी मस्जिद के नीचे जो ढांचा मिला उसकी रिपोर्ट जब इलाहाबाद हाई कोर्ट को सौंपी और एक ही दिन प्रोफेसर बीबी लाल की रिपोर्ट प्रिंट मीडिया में प्रकाशित हुई, लेकिन उस खबर को दबा दिया गया। माननीय उच्च न्यायालय के माध्यम से बोले कि भाई इस खबर को प्रकाशित मत करो, वैसे भी दो पक्षों के बीच में विवाद चल रहा है, कहीं अगर तीसरा पक्ष इसमें इन्वॉल्व हो गया तो लेने के देने पड़ जाएंगे। तो प्रोफेसर बीबी लाल की रिपोर्ट को माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के माध्यम से छिपा दिया गया, दबा दिया गया। अब इलाहाबाद हाई कोर्ट की रिपोर्ट को जिन लोगों ने दबाया वो कौन लोग हैं जिसके माध्यम से बाबरी मस्जिद के नीचे जो अवशेष मिले थे, जो ढांचा मिला था, प्रोफेसर बीबी लाल ने तो चीख चीख के कहा था यह जिसकी विरासत है उसकी विरासत को दे दिया जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश में एक भूत सवार था राम मंदिर का कि राम मंदिर के अवशेष मिले, राम मंदिर के अवशेष मिले। ये कोरी कल्पना है, कोरी बकवास है। प्रोफेसर बीबी लाल ने जो रिपोर्ट सौंपी थी इलाहाबाद हाई कोर्ट को, उसमें बुद्ध काल के अवशेष सम्राट अशोक के बनवाए हुए चैत्य स्तूप और स्तंभ मिले थे और उसमें बड़े संख्या में भगवान बुद्ध की मूर्तियां भी मिली थीं। लेकिन प्रोफेसर बीबी लाल की खबर, सूचना, उनकी आवाज का गला घोटकर और एक पर्दा डाल दिया गया ताकि सत्यता देश के लोगों को ना पता लगे। और ये जो मंदिर बना है राम मंदिर अयोध्या में, ये सीधा सीधा बुद्ध विहार सम्राट अशोक के बनवाए हुए बौद्ध स्तूप के ऊपर राम मंदिर बनवाया गया। यह प्रोफेसर बीबी लाल ने अपनी रिपोर्ट में स्पष्ट लिखा था और माननीय इलाहाबाद हाई कोर्ट के पास में पूरे दस्तावेज मौजूद हैं और वो सारे सबूत मौजूद हैं, लेकिन वो सबूत देश के सामने प्रकाशित नहीं किए गए हैं। क्या कारण रहा है? भारत के गौरवशाली अतीत को आपने यूं ही छिपा दिया और एक कल्पना के आधार पर, आस्था के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दे दिया। और कमी तो हमारे मुस्लिम भाइयों की भी रही है। जब आपको पता था तो आपने बौद्धों का साथ क्यों नहीं दिया? बुद्ध के अनुयायियों ने भी पिटीशन डाली थी, उन्हीं का साथ दे देते। लेकिन तब तक काफी देर हो चुकी थी और सुप्रीम कोर्ट ने यह कहकर पल्ला झाड़ लिया कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जब दोनों पक्षों के बीच में फैसला होने की कगार पे है, और उनको जुर्माना भी लगाया गया। साथियों, इस देश के लोग जब तक गहरी नींद में सोते रहेंगे तब तक भारतीय संस्कृति और भारत के गौरवशाली इतिहास और अतीत के प्रति
अन्याय होता रहेगा। ऐसे चतुर लोग, चालाक लोग, जिनका कोई अस्तित्व नहीं, कोई वजूद नहीं, वो दूसरे की संस्कृति और विरासत को छिपाकर, नाम बदलकर और देश में प्रचारित कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं। ये ठीक नहीं है। इस देश के जिस दिन SC ST OBC के लोग जाग गए, उस दिन ये सब कुछ ठीक हो जाएगा और आपको भी उसी की दिशा में चलना पड़ेगा। किसी ने सही कहा है कि धारा में तो सिर्फ मुर्दे बहते हैं और विपरीत धारा में सिर्फ जिंदा लोग बहते हैं। तो हमारे देश में कहा जा सकता है कि आज के समय में आंधी के साथ में जो लोग दौड़े चले जा रहे हैं, वो एक तरीके से मुर्दा हैं। ये कहा जा सकता है क्योंकि सत्य को उस अंधेरे में उन्होंने छोड़ दिया है और सत्य की रोशनी थोड़ी सी भी अगर बची है तो पुनः वापस लौट आइए। ये मैं आह्वान कर रहा हूँ देश के लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद। यह जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।